हेलो गाइस गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर 6 यानी हिंदी की दोस्तों। इसमें दोस्तों पवन सीरीज के अति लघुत्तरीय प्रश्नों की बात करने जा रहे हैं दोस्तों हम, जिसमें आज ये आपकी तीसरी क्लास है। और दोस्तों 14 तारीख को आपका पेपर है इसका हिंदी का। तो दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है कि सरल वाक्य को समझाइए। जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। दोस्तों आज ही आप लोगों के उसमें नियम में बदलाव किया गया है। न्यूज़पेपर में निकला था बाकायदा कि आप लोगों को सेंटर पर 20 मिनट पहले पहुंचना है, क्योंकि 10 तारीख को जो फर्स्ट सेमेस्टर में था पेपर, उसमें 2 लड़के प्रयागराज के हाथ पे नकल मतलब क्वेश्चन के आंसर लिखते हुए पकड़े गए हैं, जिसमें से बदलाव किया गया है कि 20 मिनट आपको पहले सेंटर पहुँचना है। और मैंने इस पर वीडियो डाली हुई दोस्तों। तो जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है समासिक शब्द क्या है। समासिक शब्द क्या है? तो जिन शब्दों को 2 शब्दों से योग से बनाया जाता है वह समासिक शब्द कहलाते हैं। जैसे भैंसा गाड़ी, प्रतिफल, सूरजमुखी, सूरज फिर मुखी, प्रतिधन फल, प्रतिफल। दोस्तों समासिक शब्द 2 शब्दों के योग से बनाया जाता है, सीधी बात ध्यान रखिएगा। फिर दोस्तों वाक्य के कितने भेद हैं? तो वाक्य के दोस्तों 3 भेद हैं। सामान्य वाक्य, इसे सरल वाक्य भी कहते हैं दोस्तों, सरल, मिश्रित, संयुक्त। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। अर्थ की दृष्टि से सार्थक शब्द बताइए। अर्थ की दृष्टि से सार्थक शब्द, तो दोस्तों जो शब्द किसी अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, भोजन। सार्थक का मतलब जिसका पॉजिटिव अर्थ निकले, सही अर्थ निकले, तो दोस्तों सार्थक शब्द हो जाए। एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों में केवल एक ही अर्थ निकलता है एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे गाय, लोहा, कलम। ये तो दोस्तों कॉमन सेंस पे बेस्ड क्वेश्चन है। एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? जिनके एक अर्थ निकले, जिन शब्दों को केवल एक ही अर्थ निकले। और सार्थक तो जिनका जो अर्थ हो वो धनात्मक हो, जैसे पुस्तक है, भोजन है। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे आप सभी। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। समूश्रित भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं दोस्तों? तो जो शब्द पढ़ने तथा सुनने में एक जैसे लगते हैं, मतलब जिनको पढ़ो और सुनो एक जैसे लगते हैं लेकिन होते अलग अलग हैं असल में, उनका अर्थ करने पर भिन्नता पाई जाती है। जब आप अर्थ करेंगे तो उसमें भिन्नता, अलगाव पाया जाएगा दोस्तों। उन्हें संस्कृत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आहट, आहत, छल, छाल। छल का मतलब दोस्तों धोखा, छाल का मतलब जानते हो जैसे पेड़ की जो बाहरी आवरण होता है ऊपर, उसे छाल कहते हैं। और आहट का मतलब जैसे कोई आ रहा, किसी ने महसूस किया शायद कोई वहाँ है, आहट। आहत का मतलब दुख पहुँचना, मुझे बहुत इस घटना से आहत हूँ मैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। दोस्तों तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द हैं और ये बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, इन्हीं तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अधीन, उत्सव। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। दोस्तों ये रिपीट हो गया है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? एक मिनट दोस्तों, ये बस, हाँ अब सही है दोस्तों। ये हो गया एक आरती। ओ ये हो चुका है, मैंने गलत वाला काट दिया। चलिए ये हो चुका है। फिर ये दोस्तों सॉरी माफ़ कीजिएगा। हाँ ये तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तो दोस्तों तद्भव शब्द संस्कृत भाषा में हिंदी में आए, संस्कृत भाषा में दोस्तों हिंदी में आए वे शब्द जो अपने बदले रूप में प्रयोग किए जाते हैं। मतलब संस्कृत भाषा से हिंदी में आए, संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं वे शब्द जो अपने बदले रूप में प्रयोग किए जाते हैं। मतलब संस्कृत से हिंदी में रूप बदल गया और उनका प्रयोग हो रहा है तो तद्भव कहलाते हैं। जैसे भाई, सिर, संस्कृत के लेकिन हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं दोस्तों।
विदेशी शब्द से आपका क्या अभिप्राय है, समझाइए। तो दोस्तों, जो शब्द संसार की अन्य भाषाओं से हिंदी में आए हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे किताब, डॉक्टर, मोटर, आदमी, बहादुर, ये सब अपने यहाँ के शब्द नहीं है, सब विदेश मतलब अन्य कंट्री के शब्द हैं। तो दोस्तों, इन्हीं विदेशी शब्द कहते हैं। डॉक्टर, मोटर, आदमी, बहादुर, किताब। फिर दोस्तों, विस्मयादि बोधक शब्द कौन से हैं? तो दोस्तों, विस्मयादि बोधक इसमें दोस्तों जैसे हाय, आहा, ओ, छी आदि विस्मयादि बोधक शब्द हैं। फिर दोस्तों, निम्नलिखित तद्भव शब्दों में से तत्सम तद्भव शब्द बनाइए। ये तद्भव है दोस्तों, शब्द से तत्सम तद्भव शब्द बनाना है। जैसे भाई है तो ये तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा, भ्राता हो जाएगा। फिर दोस्तों, सिर है, तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम हो जाएगा सिरा, सिर माफ कीजिएगा दोस्तों, सिर हो जाएगा। फिर दोस्तों, बहू और बहू का तत्सम शब्द हो जाएगा बधू। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। तो दोस्तों, जिसका कोई शत्रु ना हो, न करने योग्य कार्य, जल थल दोनों में चलने वाला। तो दोस्तों, जैसे वाक्यांश जिसका कोई शत्रु ना हो, तो ये हो जाएगा अजात शत्रु। फिर है कि न करने योग्य कार्य, तो अकरणीय हो जाएगा दोस्तों। फिर जल थल दोनों में चलने वाला, तो उभयचर हो जाएगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। निबंध शिक्षण की कोई दो विधियाँ लिखी। निबंध शिक्षण की कोई दो विधियाँ लिखी। पहला हो जाएगा दोस्तों प्रश्नोत्तर विधि, फिर दूसरा है खेल विधि। निबंध शिक्षण की दो विधियाँ, प्रश्नोत्तर विधि, खेल विधि। फिर दोस्तों, पाठ्य पुस्तक के प्रकार बताइए। तो पाठ्य पुस्तक दो प्रकार की होती है, सूक्ष्म अध्ययन संबंधी पुस्तकें, विस्तृत अध्ययन संबंधी पुस्तकें। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में क्या क्या गुण होते हैं? दोस्तों, इसमें सार्थकता होती है, शुद्धता होती है। सार्थकता का मतलब दोस्तों मैंने अभी बताया कि इसका अर्थ जो है धनात्मक होता है दोस्तों। पाठ्य पुस्तक के दोषों पर प्रकाश डालिए। तो दोषपूर्ण पुस्तकें वह होती हैं जो प्रयोजनहीन होती हैं, जो प्रयोजन के लिए नहीं होती दोस्तों। वे नीरस हैं, इनमें नीरसता पाई जाती है। मतलब दोस्तों, इसमें कोई रोचकता नहीं होती, रोचकता के बजाय नीरसता होती है। मतलब एक जैसे आप उसे पढ़ेंगे तो आपके अंदर धनात्मक विचार के बजाय ऋणात्मक आएगा दोस्तों, ये चीज़। भाषाई कौशल कितने होते हैं? तो भाषाई कौशल दोस्तों 4 होते हैं। मैंने एक दिन बताया था दोस्तों, शुभो पल, शुभो पल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसकी दोस्तों जो ट्रिक है याद रखिएगा, शुभो पल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। भाषाई कौशल दोस्तों 4 होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। भाषा के कोई दो रूप बताइए। तो दोस्तों, एक मातृभाषा, एक सांस्कृतिक भाषा। भाषा के मुख्य घटक क्या हैं? तो मुख्य घटक दोस्तों व्याकरण है, भाषा विज्ञान है, भाषा कौशल है। फिर दोस्तों, भाषा के मुख्य तत्व क्या हैं? फिर दोस्तों, भाषा के मुख्य तत्व क्या हैं? तो दोस्तों, भाषा के जो मुख्य तत्व हैं वो है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब होता है दोस्तों विचार अपने व्यक्त करना, विचार विमर्श। फिर भाव एवं विचार, दोनों वही दोस्तों। अभिव्यक्ति का मतलब दोस्तों विचार प्रकट करना, भाव एवं विचार वही बात दोस्तों। तो ये मुख्य तत्व हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स, ग्रुप्स और भी जहाँ जहाँ आपके कांटेक्ट हों दोस्तों, और जो इनसे संबंधित हों, जुड़े हों, उन्हें शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग दोस्तों। पेपर अच्छे से दीजिएगा दोस्तों। मुझे पता है आप लोग को पेपर चल रहे हैं दोस्तों, 12, 13, 14। तो दोस्तों, आज हो गया होगा, कल है फिर विज्ञान, गणित और भी एक सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन। फिर परसों दोस्तों कंप्यूटर, हिंदी है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा।